2018 की बहुत आश थी। जो कहते हैं हम मनन चिंतन वाले हैं, हमको मालूम है 76 में नहीं आया, 76 में राम बाप आया, लेकिन सदगति की शुरुआत कब से होने जा रही है? 2018। पहले से अनाउंस था। 2018 में और ही दुर्गति हो गई। सीबीआई के छापे, बाप की गलानी चारों तरफ। और ये निश्चय बुद्धि उधर जो थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ा रहे थे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भी किनारा कर लिया। आए कितना सुंदर आया 18 में। इधर बाप गुप्त हो गया, उधर ब्रह्मा भी गुप्त हो गया। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। वहीं से सदगति की भी शुरुआत हो रही है। सोचो जब चाहे बेसिक ब्राह्मण चाहे एडवांस ब्राह्मण, दोनों का पेपर हो रहा है, दोनों से किनारा कर लिया। और वहीं पढ़ाई भी पूरी हो गई। अव्यक्तवाणी चलानी क्यों बंद कर दी? क्यों? जरूर पढ़ाई पूरी हो गई होगी ना। नहीं तो पढ़ाते रहते अभी। दादी गुलजार ने शरीर छोड़ दिया, दूसरा किसी तन पहने नहीं हो गया, संतरी दादी का तन, और उसमें क्या दिक्कत थी? वे देव की मैया कोई बिठा देते। चलता रहता कार्यक्रम, नहीं चलता रहता, क्योंकि अब ये कचरा था, मालूम है। पढ़ाई का सार तो निकल चुका। जो ये हुहा आवाज़ सुनने वाले हैं, ये तो मरने वाले हैं, या तो भक्ति मार्ग में चले जाएंगे, तो उनको एक तरफ अलग ही कर दिया कचरे को। लेकिन जो वर्षा लेने वाली आत्माएं थीं, उन्होंने निश्चित रूप से किसी स्टेज तक तो पढ़ाई पढ़ ली है। इसलिए बाप ने तो पहले ही इशारा दे दिया था, तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो शिव जयंती चलो गर्भ काल में ही कहो, अंडरग्राउंड ही कहो, आना कब कह सकते हैं सार्थक कि शिव आया? कब कह सकते हैं? 2018 में कहेंगे। अगर सतो प्रधानता की शुरुआत होती है तो कहेंगे अब आया। बुलाया ही इसलिए था, ज्ञान सुनाने के लिए। आओ ज्ञान सुना के चले जाओ, इसलिए बुलाया था। आप आओ, हमको ज्ञान सुनाओ और चले जाओ। हम मुरली सुनते रहेंगे, अव्यक्तवाणी सुनते रहेंगे, बस गोते खाते रहेंगे। आओ और हमारी सदगति करो। सदगति माने कैसे मालूम पड़े गति हो गई? आत्मा जितना निसंकल्प होती है उतना अपने स्वरूप में वापस जा रही है। तो बोला नए वर्ष को समाप्ति वर्ष नाम दो। किस बात की समाप्ति की शुरुआत? पहले ही बताया था, तुम बच्चों के लिए नंबर 1 तमो प्रधान दुनिया की समाप्ति की शुरुआत होनी है। तो समाप्ति वर्ष हुआ ना, और ये सबसे श्रेष्ठ वर्ष है। क्या इसके मुकाबले और जो भी वर्ष हैं संगम युग के, वो उतने श्रेष्ठ नहीं हैं। बाप भी कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मुझे भी इस ड्रामा में, इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तमो प्रधान दुनिया में आना पड़ता है, तमो प्रधान शरीर में आना पड़ता है। और जिस तमो प्रधान शरीर में आता हूं, मुकर्रर रूप से आता हूं, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी कहता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मेरी भी मनमानी नहीं चलेगी। चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये पक्का समझो, क्या देह अभिमान के कारण
अगर कोई देह अभिमान दिखाएंगे, देखें हमको कौन रोकता है, तो ड्रामा तो है, ड्रामा तो कल्याणकारी है। ड्रामा के बंधन से कोई छूट सकता है? ड्रामा में कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि न चाहते हुए भी क्या होगा, है जो बाप चाहते हैं वो ही हो जाएगा। बाप क्या चाहते हैं? बाप नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना चाहते हैं या नहीं स्थापन करना चाहते हैं? बाप इस पुरानी दुनिया में किस लिए आया हुआ है? अनेक धर्मों की, विदेशियों की, विधर्मियों की जो अनेक प्रकार की दुनिया में राजधानियां हैं, वो सब नाश हो जाएं और एक सत्व प्रधान धर्म और एक सत्व प्रधान राजधानी की स्थापना करने आया हुआ। तो टाइम भी बता दिया, क्या 40 वर्ष। 40 वर्ष में कोई न कोई आत्माएं तो दुनिया के संग के रंग से, हैं, दुनिया वालों के अन्न दोष से बच करके संपन्न बनेंगी या नहीं बनेंगी? संपन्न बन जाएंगी। वो संपन्न हुई आत्माएं पहले पहले नई दुनिया का सुख लेंगी और इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाएंगी। एक तरफ हाहाकार नहीं हुई, चारों तरफ सीबीआई के छापे पड़े, एकदम क्या चारों तरफ क्या हुआ? घोर नर्क। घोर नर्क में बच्चे की प्रत्यक्षता, बाप को, बाप और बच्चा एक ही बात है, साथ साथ प्रत्यक्षता होती है। तो एक तरफ हाहाकार मच रहा है, भयंकर अज्ञानता कहो और दूसरा कहो अनिश्चय बुद्धि, ढेर के ढेर बन रहे हैं। कहाँ कहाँ? जहाँ प्रत्यक्षता होने जा रही है एडवांस पार्टी, वहाँ ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि होके खाना पीना भी उन्हें उल्टा सुल्टा शुरू कर दिया, लहसुन प्याज फिर शुरू कर दिया। इम्प्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है इनके पास। ऐसे मंद बुद्धि आउट हो चुके हैं। ये कब आउट हो चुके हैं? ये 2018 में। इतना बड़ा काल मंडराया है, काल महाकाल के रूप में ही कहो एडवांस पार्टी में। तो इतना भयंकर जब हाहाकार मची है, ऐसे में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ना हो, बाप ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ना लिया हो संगम युगी कृष्ण के रूप में, ये हो नहीं सकता। तो घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। सनराइज कहाँ से होता है? पूर्वी बंगाल से बताया। वहां से होता है सनराइज। सनराइज माना सूर्य उदय। अच्छा, बस सूर्य उदय होता है। सनराइज, हाँ, सन माना बच्चा भी। कहाँ से? बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता कहाँ से होती है? पूर्वी बंगाल से। तो जरूर 2018 अगर बाबा ने बोला हुआ है तो वहीं से क्या होना चाहिए? पूर्व तरफ से ही प्रत्यक्षता की शुरुआत होनी चाहिए। तो संगम युग कृष्ण है तो वहाँ से उसका जन्म होता है। एक तरफ हाहाकार होती है एडवांस पार्टी में, दूसरी तरफ जय जयकार होती है। बाबा ने तो बहुत पहले से ही इशारा दे दिया था। पहले तो सोचते हद में होने वाला है कृष्ण का जन्म। 2006-7 में इनको बताया कि नहीं भाई बुद्धू मत बनो, ये बेहद का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जो जन्म हो जाएगा उसकी मृत्यु होगी। जिसका जन्म हो गया उसकी कभी मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बताया आत्मा पहले गर्भ में होती है तो स्वयं साक्षात्कार करती है। फिर आत्मा जब गर्भ से बाहर आती है तो परिवार वाले साक्षात्कार करते हैं। फिर जैसे जैसे उसका धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाता है, फिर
भाव हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। ऐसे प्रत्यक्षता धीरे धीरे वृद्धि को पाती जाती है। तो 2018 में बाबा ने बोला था नई दुनिया का प्रैक्टिकल रूप। प्रैक्टिकल हुआ 2018, लेकिन उससे पहले शुरुआत कब से हुई? 2004 से। 2004 से 18 तक इसको कहेंगे गर्भ, क्योंकि फाउंडेशन बताया था। लेकिन फाउंडेशन जब पक जाता है तब कहेंगे प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता की शुरुआत। तो 2018। तो जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है 77, वो बाप और बच्चे का इकट्ठा जन्म नहीं है जो मुरली में बोला। क्या बाप अकेला जन्म लेता है या साथ साथ बच्चों का भी जन्म गाया हुआ है? साथ साथ जन्म। तो वो कब की बात है? हाँ, और 40 साल के बाद ही वो टाइम, वो सेकंड आता है जब बाप और बच्चे और उनके संगठन रूपी राजधानी इस दुनिया में पहले पहले प्रत्यक्ष होती है, जहां से संवत 111 की शुरुआत कहें, पूरी राजधानी नहीं कहें, क्या छोटी राजधानी का रूप प्रत्यक्ष होता है। उस राजधानी में इस मनुष्य सृष्टि का बाप भी प्रत्यक्ष होता है और इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता भी प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप भी प्रत्यक्ष है और पहला पत्ता रूपी बच्चा भी प्रत्यक्ष है। बाबा ने इतना ही तो सुनाया क्या कि 2018 ऐसा टाइम है जहां नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार होगा। दुनिया उसको देख नहीं सकेगी, लेकिन जो बाप के राजयोगी बच्चे हैं वो बैकुंठ में पैदा होने वाले कृष्ण को देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। यही तो बताया। तो 7 और 17 कहाँ से आ गया? 17 तक हमारा पूछने का दूसरा हो गया। 17 तक जो मॉडल आएगा वही देखने की बात थी कि वो 17 तक नहीं आएगा, 18 तक, 18 19 तक भी समझो। और 18 19 समझो। क्या क्या हुआ 2018 में? एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि, बड़ी से बड़ी शिवरात्रि, और दूसरी तरफ शिव जयंती। शिव का जन्म होगा तो साथ साथ बच्चों का भी जन्म होगा। इसलिए कहते हैं कितनी अनोखी शिव जयंती है, बाप और बच्चे का जन्म एक साथ। एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि 18 में, दूसरी तरफ क्या हुआ है? शिव जयंती। बिना शिव जयंती के तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो ही ना सके। अगर कृष्ण का जन्म होना है तो पहले क्या होना चाहिए? शिव जयंती होनी चाहिए। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? हाँ, आत्माओं का बाप नहीं प्रत्यक्ष हुआ। कौन प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप की प्रत्यक्षता हुई। और 18 में शिव बाप की प्रत्यक्षता। तो 2017 में जो भी राम बाप के द्वारा कैसेट्स चली हैं, और उसमें कुछ इशारा मिला नहीं मिला? ये उनके भक्तों के लिए नहीं है जो एडवांस पार्टी में शरीर छोड़ने वाले, इनके लिए नहीं है वो पॉइंट, सूर्यवंशियों के लिए है।
कौन सा सुंदर पॉइंट निकला जिसको बार बार कुरेदा भी, उन्होंने प्रश्न भी पूछा फिर उत्तर मिला। कौन सा पॉइंट? ऊंच से ऊंच शिव बाबा और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो वहां इन्होंने बार बार प्रश्न पूछा, तो बताया कि ये 4 हो गए। एक ऊपर जो लिंग रूप है वो अलग और उसकी रचना त्रिमूर्ति अलग। बहुत बड़ी मूंज होगी, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा जो ऊपर है वही तो साइड में है महादेव के रूप में। बोला नहीं, रचयिता अलग और रचना अलग। इतना खुल के तो आज तक कभी बोला ही नहीं था। तो कहाँ से शुरुआत हुई? 2017 के आसपास। तो उन सूर्यवंशियों की बुद्धि को चलाया। किनकी? जिनको सह शरीर भी जाना है और जिनको लो, अरे मरने वालों के लिए थोड़ी है, ये भक्त हैं एडवांस पार्टी वाले, इन्होंने शरीर छोड़ना ही है, इतने इनके ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है। हाँ वो बात अलग है, जो मिनी वजन पे रह रही हैं उनकी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कुमार समर्पित हैं, उनकी बात नहीं है। युगल जोड़े समर्पित हैं, माताएं समर्पित हैं। बहुत कोई कोई ग्रस्त में रहते हुए चल रहे हैं, कोई कोई बहुत बहुत सुंदर आत्माएं हैं। बाकी अधिकांश भस्मासुर की औलाद, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके, बाप की गलानी करवा चुके। तो ये तो शरीर छोड़ने वाले हैं नहीं ज़्यादातर। तो इनकी बुद्धि में कभी नहीं बैठेगा कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन, जिसकी पहली पहली रचना कौन? देवदेव महादेव। केवल एक ही है देवता, दूसरा कोई देवता नहीं जो समान स्टेज बनाता है, जिसको तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया जाता है। शिव ने तो और किसी देवता को दिखाया? किसी देवता को नहीं दिखाया, ना ब्रह्मा को दिखाया, ना विष्णु को दिखाया। तो इसका मतलब एक ही देवता है जो संपूर्ण रूप से वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कहाँ स्थापित कर देता है या अपनी समान स्टेज बनाता है। तो उसका यादगार दिखाया है तीसरे नेत्र के रूप में। तो बाबा को तो अभी क्या होना था? गुप्त होना था। इसलिए गुप्त होने से पहले सूर्यवंशियों को इशारा देंगे नहीं देंगे, नहीं तो सूर्यवंशियों की बुद्धि कहाँ से चलेगी? बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धियों की बुद्धि को कौन चलाएगा? उनके बाप की ड्यूटी है अपने बच्चों की बुद्धि को चलाना। तो सूर्यवंशियों की बुद्धि चलती है, उनकी समझ में आता है कि वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, क्या वो है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो हुई शिव जयंती। एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि, कब? 2018 में। दूसरी तरफ शिव जयंती, कब? 2018। तुम तो तिथि तारीख भी बताते हो, कम थोड़ी हो। कौन सी तिथि तारीख? 21 मार्च 2019 माना। गुड़ी पड़वा से पहले तो 18 ही कहेंगे ना। तो सबसे पहले टच करने वाली मूर्ति कौन सी है जो सबूत दिया बाबा ने? योगिनी। उस योगिनी ने टच किया। कब टच किया? कौन से ईयर में बाबा ने इशारा दिया? 21 में। योगिनी के लिए डेट वेट नहीं बताई लेकिन इशारा 21 में दिया। तो योगीराज बाप के बाद योगिनी आएगी या पहले योगिनी आ जाएगी? पहले तो बाप आएगा ना, पहले बाप और फिर योगिनी। तो टच करना माना मन बुद्धि से एक्यूरेट साक्षात्कार करना। जो सतो प्रधान, सदा ही सतो प्रधान बाप है, तो योगिनी हो या बाप योगीराज, तो इनकी काया कंचन होने की शुरुआत पहले होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए? काया कंचन पहले हो जाएगी, उससे पहले क्या होगा? बस बाप की नजर पड़ गई, वो काया शुरू, कंचन होना। ऐसे पहले क्या होगा? बाप समान एकाग्रता। अगर मन बुद्धि नहीं रुक रही है तो भूत का साक्षात्कार हुआ है किसी का? एक्यूरेट साक्षात्कार नहीं हुआ।
तो ये भगवान का सैंपल, निरोगी कंचन काया, व्याधि रहित, कोई भी शारीरिक व्याधि शरीर में हो नहीं सकती, हो ही ना सके। तो अगर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को टच किया है तो उसकी गति कैसी होगी? संकल्पों की गति कैसी होगी? हाँ, बाबा कहते जम दे जाम दे नहीं होता। धीरे धीरे एकाग्रता की पराकाष्ठा आती है। जब संपूर्ण एकाग्रता हो जाती है तब जाके शरीर के भी 4 आयाम हैं। शरीर के रिजोनेट होने के भी 4 आयाम हैं। तब कंचन काया मना व्याधि रहित। तो ये सबूत यहाँ मिलेंगे आगे चलते। ये बताते हैं। अब समझा? ये ठहरा वो भगवान। क्या कहा है? ये ठहरा वो भगवान। तो ये कह करके किस तरफ इशारा किया है? अरे वही जो 4 मूर्तियां रखी हुई हैं, ऊपर लिंग मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति, और नीचे साकार मूर्तियां रखी हुई हैं या आकारी मूर्तियां रखी हुई हैं, उनकी तरफ इशारा किया। और उनमें से सर्वोपरि मूर्ति के तरफ इशारा किया। ये ठहरा वो भगवान। वो एक ही है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। भगवान उनको कहेंगे। क्लैरिफिकेशन वो ज्ञान अमृत है। अमृत मंथन करके निकलता है। तो मंथन करके कोई ने तो पहले निकाला होगा कि कब आएगा? है? राम बाप ने ही निकाला। और फिर कभी तो मालूम होगा। है? कब मालूम हुआ? नहीं, 76 में तो राम बाप आया, बेहद का बाप, मनुष्य सृष्टि का। लेकिन उस समय ये थोड़ा ही पता था कि पुरुषार्थ के 40 वर्ष पूरे होंगे तब आएगा आत्माओं का बाप, जो पतित पावन है। सब पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला है। कब पता चला? गीता ज्ञान से मालूम पड़ा ना है? मंथन से मालूम पड़ा? गीता पढ़ने से मालूम पड़ा या मंथन से मालूम पड़ा? मंथन से मालूम पड़ा। तो कब आएंगे ये भी पता चला। कभी तो पता चला होगा, वो भी पता चल गया कि जब ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेदवाणी का मंथन किया कि 40 वर्ष पुरुषार्थ पूरे होने के बाद आएंगे, वो भी पता चला। और किसी को तो मालूम होगा, पहले पहले कोई को तो मालूम होगा, ये भी पता चल गया। अभी तुम कहते हो कि बाबा आया हुआ है, तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूं कि बाबा आया हुआ है। हैं? कौन कहते हैं? तुम कहते हो कि बाबा आया हुआ है? हैं? तुम कहते हो कि बाबा आया हुआ है, जिसको ये मनुष्य ढूंढते रहते हैं। पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। योग बल धारण किया तब कहेंगे 18 में सतो प्रधानता की शुरुआत। ये सतो प्रधानता क्या है? क्या है सतो प्रधानता?
एकाग्र, ठीक है। और सतो प्रधानता माना ओहो, सतो प्रधानता बोल रहे हैं आप, सतो सामान्य की बात कर रही हैं। अच्छा, त्रेता के आदि, हाँ, माना सतो प्रधानता माना मन बुद्धि इतनी सात्विक हो जाए, जबकि जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो 63 जन्मों के संस्कार रहते हैं। हाँ? कोई विषय विकार बुद्धि में रहता है? रह ही नहीं सकता। बुद्धि में बोला, जब तुम्हारे 8 घंटे याद की यात्रा हो जाते, तुम्हारी कर्म इंद्रियां एकदम शांत। सोचो वहां से कितनी सुंदर एकाग्रता हो जाती है। तो जैसा तो प्रधान स्टेज पकड़ते हैं तो कितनी शीतलता होगी, और मन कितना सुंदर होगा, कितनी सत्यता होगी, कितनी सुंदर एकाग्रता होगी, जो मुख्य हमारी सब्जेक्ट है। बाप समान बनना अर्थात निसंकल्प, बाप समान बनना अर्थात निसंकल्प, एक भी संकल्प ना चलेगा। एक संकल्प किया, इसके बाद दूसरा संकल्प जब तक ना आए, उसके बीच में जो गैप है, ये है एकाग्रता। ये बढ़ती जाए। अभी एक संकल्प किया, स्टॉप, कहां तक बढ़ जाएगी? बोलने क्यों समय, नॉलेज की बात है ना, ये थोड़ी बोले तुमने ऐसा कर लिया। हाँ, नॉलेज तो है तुमको। अभी स्टॉप बोला, संकल्प स्टॉप, यहां से लेके फिर कहां तक दूसरा संकल्प ना आए? 8 घंटे तो कम से कम। माना आपने स्टॉप बोला, बस टिक गए बिंदी में। बस एकदम शांत, कोई संकल्प नहीं, गहरी शांति। दूसरा संकल्प आ ही नहीं रहा, रोक नहीं रहे। हाँ, इसी स्टेज में संकल्पों को रोकना होता है, युद्ध करनी होती है, या संस्कार बन जाता है, लंबे समय का संस्कार बन जाता है। ये नहीं कि यहाँ बैठ के 8 घंटे रोक रहे हैं। और बुद्धू ऐसा होता है क्या? जब आत्मा उस स्टेज पे जाती है तो रोकती नहीं, तब वहाँ कितनी मेहनत करके तो वहाँ पहुंची है वो। तो वहाँ संस्कार बन गया, थोड़ी सी अटेंशन दिया और मन स्टॉप। अगर बीच बीच में चला भी, थोड़ी बहुत सेवा के लिए चले गए, इधर उधर जाएगा मित्र संबंधियों में। हाँ, सेवा भी थोड़ा चला भी, तो जैसे ही बोला बेचारे को स्टॉप, स्टॉप। ये है सतो प्रधानता। जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल कहेंगे इसको, ये प्रैक्टिकल सिद्धि है, तुम्हारी मुट्ठी में है। ऐसा नहीं कि आज साक्षात्कार हो गया, गुम हो गई आत्मा, ट्रांस में चली गई, 3-4 घंटे ट्रांस में चली गई, सब खुश हो गए संगठन में, आहा हा हा, जैसे कि बहुत बड़ा वरदान मिल गया। अगले दिन टिक के दिखा जरा। जब तक वो बुद्धि को ना खींचे तुम ट्रांस में जा ही नहीं सकती। तो कहेंगे ये सिद्धि है कोई, इसलिए बोला ट्रांस में जाना माना टाइम वेस्ट, इसमें कोई भी कर्म विनाश नहीं होते। साक्षात्कार माना टाइम वेस्ट, कोई भी कर्म विनाश नहीं होते। ये है सिद्धि स्वरूप, ये है मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर। या तुम उस एकाग्रता के स्टेज पे जाते हो, उस स्टेज में दिव्य गुण कहो, दिव्य शक्तियां कहो, स्वतः ही, या आह्वान करना पड़ता है, स्वतः ही जो मर्ज हैं वो इमर्ज होने लगते हैं। क्या कहेंगे? 2004 में बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो। और 2018 में फाउंडेशन पका होगा, नहीं पका होगा? नहीं पका होगा। हाँ, एडवांस पार्टी तो ढूंढ ही रही है। कहाँ है वो फाउंडर आत्माएं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करके बाप भी गुप्त हो गया? कहाँ है वो अष्टदेव? इंतजार है नहीं, और ब्रह्मा कुमारी को भी इंतजार है कि अगर ये भगवान है, इसने भविष्यवाणी की है, तो जरूर कोई ऐसी आत्माएं प्रत्यक्ष होनी चाहिए।
तो अंधकार 18, घोर अंधकार एक तरफ, जय जयकार। तो इसको बताया बेहद का अमृत वेला। कब से कब तक? 18 से 28, ये 10 साल को बाबा ने बताया ये है बेहद का अमृत वेला। अमृत वेले कोई सोता है? कितना आनंद लेते हैं अमृत वेले, अमर भव का वरदान लेते हैं। जिन आत्माओं को इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है उनके लिए सबसे सुंदर समय है 2017-18 से 27-28 तक। ये है वरदानी समय। एक तरफ सब ब्राह्मण घोर अज्ञानता में जा रहे हैं, विकारी बनते जा रहे हैं, अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। ये दुर्गति हो रही है। और एक तरफ अमर भव का वरदान। कितने भाग्यशाली वो आत्माएं होंगी, चाहे वो 10% ब्रह्मा कुमारीज हों, चाहे देवता धर्म की आत्माएं एडवांस क्वालिटी की हों। उनको अंदर से प्रेरणा हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? उनको अंदर से ही प्रेरणा हो रही, उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य जमा है, उनका अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। चाहे वो घर गृहस्थ में क्यों न रह रहे हों, अंदर से प्रेरणा हो रही है कि समय को बहुत सफल करना है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। कम से कम 8 घंटे भगवान मुरली में बोलते हैं, याद करना ही, अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। ये है गुप्त पालना। तो ये है वरदानी समय। स्वाहा हो गई। जबकि कि आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया स्वाहा हुई थी। सन 47 में दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया रची गई। वो भी सन 76 में स्वाहा हुई। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से लेकर 76 तक। फिर तीसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया रची। पहली बार ओम मंडली से क्या नाम पड़ा है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। फिर क्या नाम पड़ा? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। वेदवाणी के अनुसार ही नाम पड़ा या मनुष्य मत पर नाम पड़ गया? वेदवाणी के अनुसार ही नाम पड़ा। और शास्त्रों में लिखा है 3 बार ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि रची, तीनों बार बिगाड़ दी, समझ में नहीं आई, पसंद ही नहीं आई। तो अभी वो ही टाइम आ गया क्या जो इशारा दे दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 40 वर्ष लगते हैं का मतलब है कोई बच्चों का संगठन नया तैयार होता है 40 वर्ष पूरे होने पर। छोटी सी राजधानी तैयार होती है। आजकल देखा होगा मकानों का फाउंडेशन डालते हैं, मकान का ढांचा खड़ा करते हैं तो चारों तरफ क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, पर्दा डाल देते हैं। तो जो छोटी राजधानी स्थापन होगी क्या होगा? पर्दा डाल दिया जाएगा। वो नई राजधानी की स्थापना का कार्य सबको नजर नहीं आएगा।
10 साल का टाइम और दे दिया, 40 से 50 वर्ष, माने 10 साल पूरे होते होते वो छोटी सी राजधानी कंप्लीट राजधानी का रूप धारण कर लेगी। 8 से कितने 108 का संगठन बन जाएगा।